अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रात ऐसे हुआ कि एसी ख़राब हो गया और कूलिंग ही नहीं कर रहा था, फिर हमें दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ा। तो अभी इसकी सफाई वगैरह करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आज के रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पर क्यों छुप रही हो? ये देखे कहाँ पर छुपी हुई है। निकलो निकलो। इधर छुप के क्या करी थी? मम्मा आप वीडियो बना ले, मैं इधर छुप जाती हूँ। जाओ जाओ वॉशरूम जाओ और फेस वॉश करो। तो चले शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। ये जो डॉलेंस वाले एसी हैं ना, तो इनकी ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। ये हर वीक के बाद इनकी जालियाँ जो है ना ये गंदी हो जाती हैं, मट्टी चली जाती है इनके अंदर और फिर इनकी सफाई करनी पड़ती है। और अगर सफाई ना करे तो ये कूलिंग करना बंद कर देते। वैसे तो चल रहे होते हैं लेकिन कूलिंग बिल्कुल नहीं करते। ये मट्टी देखें, ये ईद पे हम लोगों ने ना इसकी क्लीनिंग की थी। ये अभी 20 दिन हुए हैं, तो उसके बाद ना फिर हमने इसकी क्लीनिंग नहीं की। हालांकि घर में जब झाड़ू लग रहा होता है ना तो मट्टी बिल्कुल नहीं उड़ती, पता नहीं कहाँ से एसी के अंदर मट्टी फंस जाती है, समझ ही नहीं आती। और ये डॉलेंस वाला जो एसी है ना यही ऐसे करता है। जो हायर का हमने लगवाया उसमें तो ये मसला नहीं आता, उसकी जालियाँ भी गंदी होती हैं लेकिन वो फिर भी कूलिंग कर रहा होता है, लेकिन उसने कभी तंग नहीं किया। हम तो बड़े अरसे के बाद उसकी क्लीनिंग करते होते थे, लेकिन ये वाला जो है ना इसकी हर 20 दिन के बाद 10 दिन के बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है जाली निकाल के, वरना कूलिंग करना बंद कर देता है। तो रात ऐसे ही हुआ थे, यहाँ पे सोए हुए थे ना मैं और अबीहा, तो इतनी ज़्यादा मट्टी इसमें फंसी हुई थी ना तो वो कूलिंग करना बंद हो गया, गर्मी लगना शुरू होगी। मैंने कहा पता नहीं कि ख़राब हो गया है, शायद एसी चल ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा कि दूसरे रूम में जाके सोते हैं। फिर हम दूसरे रूम में जाके सोए। तो बस फिर उठते ही हम लोगों ने इसकी क्लीनिंग की। तो यहाँ पे स्टूल रख के ऊपर चढ़े थे क्योंकि हाथ नहीं ना जाता, ऊंचा है। तो फिर मैंने और बिहा ने स्टूल पकड़ा हुआ था तो इसकी सफाई करके तो जाली इसकी वापस लगा दी और दूसरे वाले एसी की भी फिर हमने लगे हाथ उसकी भी क्लीनिंग कर दी थी। तो उसके बाद ये कूलिंग करना शुरू हो गया। तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि ताकि अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो पता चल जाए कि ये ऐसे काम करता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी इस वक्त जो है ना वो 3 बज रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी, मैंने कहा शायद बारिश भी आ जाए। छत पे जाके देखते हैं कि मौसम कैसा है। वैसे जब से यहाँ पे आए हैं ना बारिश को ही तरस गए हैं। बारिश इतनी कम होती है ना, यहाँ पे लाहौर में बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा खुला सहन था, वहाँ हम बारिश भी इंजॉय करते थे। यहाँ पर तो मौसम का पता ही नहीं चलता। जब ये मैं कर्टन साइड पर करती हूँ ना, ये जो वॉशिंग एरिया है, तो फिर पता चलता है कि मौसम की सूरत हाल क्या है। लेकिन यहाँ जब आंधी आती है तो फिर दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, हवा इतनी ज़्यादा आती है, उसकी वजह से भी फिर मौसम की सूरत हाल का पता चल जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बारिश ज़रूर आएगी। तो चलिए छत पे जाके देखते हैं। तो अभी मैं जा रही थी छत पे, तो सीढ़ियों जो है ना वो काफ़ी गंदी हुई थी। तो मैंने कहा आज हेल्पर से कहती हूँ इसकी भी सफाई कर दे, क्योंकि वो ना मैं बाहर इतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सीढ़ियों और छत की जो है ना वो सफाई होने वाली है। छत पे भी मैं काफ़ी दिनों के बाद ही ऊपर आई थी, वो भी मौसम देखने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर आके देखा तो बारिश तो थी ही नहीं, बस ठंडी हवा चल रही थी। शुक्र है अल्लाह का, मैंने कहा चले ठंडी हवा का झोंका तो देखने को मिला। और साथ में मैंने कहा ग्रीनरी देख के ना आंखों को इतनी ठंडक महसूस होती है ना, इंसान की एंजाइटी कम होती है। अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है ना, तो अगर आप नेचर के साथ दोस्ती कर लेते हैं ना, तो सच में आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और जितनी भी परेशानियां हैं ना, हमारा जहन बहुत फ्रेश होता है ग्रीनरी को देख के। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं यहाँ पे भी कहीं पे जाया करूँ, वॉक करूँ, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो बस यहाँ पे टेरेस पे हम लोग घूमते फिरते रहे, लेकिन बारिश का वेट करते रहे, लेकिन बारिश नहीं आई। तो फिर हमने कहा चले, फिर बारिश तो आ नहीं रही, चले वापस चलते हैं। बस थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे और ऊपर बस वो थोड़ी सी बारिश आने की वजह से ना मट्टी मट्टी हो गई थी, ऊपर भी क्लीनिंग होने वाली है। तो मैंने कहा सुबह सारे जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं, क्योंकि ऊपर तो हम लोग आते ही नहीं है। मौसम का दरअसल पता ही नहीं ना चलता, यहाँ पे ऐसे है। वहाँ पे ओपन एरिया था तो इतना मज़ा आता था, बाहर बारिश को भी इंजॉय कर लेते थे। तो बादल तो काफ़ी आए हुए थे, ये देखिए काले काले, लेकिन ये है कि बरसे नहीं है। तो ये मर्ज़ी है बादलों की भी। क्या कर सकते हैं। तो बिहा कह रही थी कि मामा थोड़ी देर बैठ जाएं, यहाँ पे मैंने साइकिल चलानी है। ऊपर छत की भी सफाई होने वाली है। ये ना बच्चों ने इधर ईंटें वगैरह फेंकी हुई। ईद पे जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे ना, तो कह रही थी मम्मा ये सारे बच्चों ने ना इधर हाउस बनाया था बिल्ली का, तो इसलिए ये ईंटें बिखरी पड़ी हैं। तो मैंने कहा ईद के बाद जो है ना वो मैंने क्लीनिंग भी नहीं करवाई थी छत की, तो अब क्लीनिंग करवाते हैं। कोशिश करती हूँ मैं लाहौर में ज़्यादा, तो इतनी बड़ी छत ये इतनी है ना, और ये वो इतनी। चलो चलाओ फिर। भूल गई हो? नहीं चलाओगी तो आ जाएगी। चलाओ चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। गुड 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 गुड।
शाबाश। नहीं गिरती, चलाओ चलाओ चलाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये वाला जो हमारी छत का एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे इतनी हवा नहीं लग रही थी क्योंकि दीवारें हैं ना यहाँ पे साथ साथ। तो जो बैक साइड है ना, जो मैंने आपको पहले दिखाई है, वो बालकनी वाली साइड जहाँ पे फसलें नज़र आती हैं, वहाँ पे बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने कहा अभी हाँ वहाँ पे चलते हैं। कहती नहीं मैंने तो साइकिल चलानी, इसलिए फिर मुझे वहाँ बैठना पड़ा तो कितनी गर्मी में, क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बारिश के बाद इतना हब्बस हो जाता है ना, बस फिर हम लोग नीचे आ गए। तो आज फिर दोपहर का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा चले खाना शाना तैयार करते हैं। तो आज मैं बना रही थी टिंडे गोश्त। और टिंडे गोश्त बनाने के लिए मटन का ना एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था, तकरीबन आधा किलो होगा। तो वही मैंने ले लिया था, उसमें कुकर में डाल के, नमक डाल के, पानी डाल के, तो बस मैंने उसको लगा दिया था 15 मिनट के लिए। जब मटन गल जाएगा ना, फिर इसकी बुनाई करेंगे। और इसके अलावा टाइम नोट कर लेंगे। 15 मिनट में गोश्त बड़ी आसानी से गल जाता है। तो मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं सब्ज़ी नहीं बनाई, तो चलें अब सब्ज़ियों का सीज़न शुरू करते हैं। और मैंने 2-3 सब्ज़ियाँ इकट्ठी ही मंगवाई हैं आज। तो बस यहाँ पे प्रेशर लगा दिया था टाइम नोट करके। अच्छा, पिछले ना काफ़ी दिनों से आप लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोगों की कैट जो है ना वो कहाँ चलेगी। हालांकि मैंने बताया भी था, आप लोग दरअसल पूरा व्लॉग नहीं ना देखते, आप लोगों को फिर पता ही नहीं चलता। एक्चुअली हमारी कैट जो है ना वो चली गई है। अभी हक बाबा ने ना बेच दिया था, अपने फ्रेंड को दे दी थी। कह रहे थे मुझसे नहीं संभाली जाती, क्योंकि जब कैट लानी थी ना तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने नहीं संभालनी, आपने ही संभालनी, आप ही कैट लेके आ रहे हैं बिहा के लिए। तो खाना तो मैं उसका रेडी करके देती थी, लेकिन यह कि उसका ख्याल, उसकी डाइट का ख्याल रखना, उसका बाकी सारा जो है ना वो केयर वही करते थे, भैया बाबा ही करते थे। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं मसरूफ़ रहता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा अपना काम इतना डिस्टर्ब है, तो मैं कैट को नहीं संभाल सकता। तो बस फिर उन्होंने वापस दे दी थी, तो इसलिए आपको व्लॉग्स में कैट नज़र नहीं आती। तो अब बात कर लेते हैं टिंडे गोश्त की। तो यहाँ पे मैंने टिंडों को, गोश्त को अच्छे से भून लिया था, सारे मसाले डाल के, दही डाल के, और उसके बाद इसके अंदर मैंने टिंडे शामिल कर दिए थे और इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर देंगे। बुनाई करने के बाद पानी डाल के ना फिर दोबारा से प्रेशर लगा देंगे। तो इस तरीके से ना टिंडे गोश्त बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं। और हल्का सा शोरबा भी अगर बना लेना तो उससे भी बड़ा मज़े का बनता है। तो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दें। और आज मैंने सोचा कि आज भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ, इसलिए मैं आज भी आप लोगों के लिए व्लॉग ले आई हूँ। तो यहाँ पे जो यखनी मैंने निकाल दी थी ना पहले गोश्त की, तो फिर वो दोबारा से डाल दी वही यखनी, और फिर उसके बाद हरी मिर्चें डाल के ना तो मैंने प्रेशर लगा लिया फिर दोबारा 10 मिनट के लिए। फिर टिंडे बड़ी आसानी से गल गए थे। और ये देखिए हल्के हल्के सा शोरबा है, और ये टिंडे बहुत अच्छे से गले हुए हैं, हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं, इतने अच्छे से गल गए हैं। और ये इतना मज़ेदार सालन बनता है इस तरीके से। अच्छा, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने एक टोटका आप लोगों को बताया था ना कि लेमन को पानी में डाल के रख दें। तो ये मैंने भी नेट से ही देखा था, लेकिन मुझे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया कि इस तरह अगर आप डाल के रखेंगे ना तो आपके लेमन बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे, इनमें पानी भर जाता है और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मैं फ़ौरन निकाल के ले आई। मैंने कहा नहीं, इनको पानी से निकाल देती हूँ, ये ना हो ये ख़राब हो जाएँ। तो उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था कि मैंने ईद पे मंगवाए थे और मैंने शॉपर में डाल के फ्रिज में रखे हुए हैं, और जब ज़रूरत होती है वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर वैसे ही शॉपर बंद करके रख देते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है। फिर मैंने कहा मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से तो मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। आप लोग कमेंट्स में जो जो बताते हैं ना, मैं आप लोगों की बातों पे बहुत अमल करती हूँ, क्योंकि सीखने सिखाने के अमल के लिए ही तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों का जो नॉलेज है वो मेरे तक पहुँचे, मुझे भी पता चले, और आप लोगों को भी मुझसे फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो यही सीखने सिखाने का अमल जो है ना, ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ ही चलता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज मसाले भी मेरे ख़त्म हुए थे। ईद पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तब मैंने ना अपने सारे मसालों को रिफ़िल भी किया था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। तो वो मसाले ना अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब ना सारे ख़त्म हो गए। धनिया बनाने वाला था, धनिए का पाउडर बनाने वाला था, ज़ीरे का पाउडर बनाने वाला था। और क्योंकि मैं ये सारे मसाले ना घर पर ही बनाती हूँ, साबुत धनिया बाज़ार से ले आती हूँ, उसको साफ़ करके ना उसको भून लेती हूँ हल्का सा, जब खुशबू अच्छी सी आती है फिर मैं उसका पाउडर बना लेती हूँ। और ज़ीरे को भी ऐसे ही, ज़ीरे को भी साफ़ करके, ये साफ़ ही था पैकेट जो मैंने अभी यूज़ किया, तो मैंने इसका पाउडर बना लिया था। ज़ीरा धनिया हमेशा ना मैं भून के ही फिर पाउडर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़ीरे का तो ऐसे ही पाउडर बना लिया था पैकेट से निकाल के, बस धनिया को मैंने भून के उसका पाउडर बनाया था। तो बाज़ारी जो ज़ीरा धनिया पाउडर होता है ना, मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उन पर तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं वो ओरिजिनल है भी है कि नहीं। तो इसके अलावा हल्दी ख़त्म हुई थी, कुटी हुई लाल मिर्च रिफ़िल करने वाली थी, सारे मसाले रिफ़िल होने वाले थे।
तो जो मेरे पास पड़े हुए थे वो तो सारे मैंने रीफ़िल कर दिए, लेकिन लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च जो है ना वो साबुत लाने वाली थी, क्योंकि काली मिर्च भी साबुत ही मैं उसका पाउडर बना के ना वो रखती होती हूँ। तो उसका पाउडर अभी बनाऊँगी तो फिर मैं डाल के रख दूँगी। बाकी मसाले मैंने रीफ़िल कर दिए थे। और लेमन भी यहाँ पे ड्राई हो गए थे, मैंने फिर उनके कहने के मुताबिक ऐसे ही शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दिया। और जिन्होंने भी ये कमेंट किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नाम तो अभी याद नहीं, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर शाम के टाइम हम लोग चले गए थे उधर अब्बू जी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मिलने नहीं गए थे। तो हमने कहा चले आज हो आते हैं। और आप सब लोगों ने अब्बू जी के लिए काफ़ी दुआएं की थी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह दुआएं देते रहा करें। अच्छा, उसके बाद घर वापस आए तो बिया ने दोबारा से आइसक्रीम निकाल ली। मैडम साहिबा कहती मामा मैंने और आइसक्रीम खानी है। ये इतनी मज़े की बनी थी, 2 तो इसने सुबह ही खा रही थी, फिर एक शाम को खाई। और ये इतनी अच्छी थी, मैंने भी निकाली, फिर मैंने भी खाई, क्योंकि ये क्रीमी क्रीमी सी बनी थी, बिल्कुल भी आइस के इसमें क्रिस्टल नहीं थे। इतनी अच्छी रेसिपी थी। अगर आपने ये नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो गुजरो जल्दी से, जल्दी गुजरो, मैंने वीडियो बनानी है, जल्दी गुजरो। कौन है? बना ले। चल ठीक है, खड़ी रहा, आगे से ना गुजरना, पीछे से गुजरना। अस्सलाम वालेकुम एंड